गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज बजट आने वाला है। 1 तारीख है। ऑलरेडी अभी 9:15 9:30 बज रहा है। 9:15 से 9:30 के बीच का ही टाइम है। तो बहुत लोगों का इंतज़ार रहेगा। मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, जो आज तक नहीं मिला। 70 75 सालों में, 76 ईयर्स में, जब तक भारत आज़ाद है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सब हुआ है, जिसको आज तक राहत नहीं मिली वो अब कैसे मिल जाएगी। एक्सपेक्टेशन हटाओ। अभी थोड़ी देर में ये वीडियो मेरा पोस्ट होगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ, कोई राहत वाहत कुछ नहीं होती। अगर टैक्स पे करने वाले टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे। उन लोगों का सीधा सीधा ये है भाई, जो तुमको हर बार पैसे दे रहा है, जिससे तुम पैसे छीन रहे हो इनकम टैक्स के नाम पे और सब टैक्सों के नाम पे, मिडिल क्लास को, टैक्सेबल इंसान को, अगर उसी को राहत दे दी तो तुम टैक्स कहाँ से लेके आओगे। इन लोगों का इंटेंशन वो चीज़ का है ही नहीं कि इन टैक्स कहीं और से करें मैनेज या क्या करें। जैसे कि एक वो अश्विनी उपाध्याय का वीडियो है, उन्होंने बहुत बार बोला है कि भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो। मतलब कैश में लेन देन 10,000 के नीचे का ही अमाउंट करो। 10,000 के ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आपको बैंक से ही करना पड़ेगा। यूपीआई हो, कोई भी हो, इंटरनेट बैंकिंग कुछ भी हो। और जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करोगे 1% टैक्स उसमें लगा दो। आपको इनकम टैक्स भरना ही नहीं। जो होगा TDS में अपने आप कट के ही ट्रांजैक्शन होगा, 1% कटेगा। इससे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा किसी को। क्यों? क्योंकि उनका इनकम टैक्स जो अभी तक लाखों में जाता है, उतना तो उनका मंथली ट्रांजैक्शन करने के बाद भी पैसा नहीं कटने वाला। तो अच्छे कुछ टेक्निक है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है सब चीज़ें, क्या करना अच्छा है क्या करना नहीं है। उन्हें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए और इतना भी ज़्यादा खून नहीं चूस लें कि सामने वाला मरी जाए। बस इतना ही इंटेंशन होता है गवर्नमेंट का, और कोई इंटेंशन होता नहीं। मैं वैसे इंडियन स्टेट की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन करना चाहिए, भारत देश से प्रेम, सब चीज़ें करता हूँ। लेकिन जो टैक्स इतना ज़्यादा वसूला जाता है ना भाई, बड़े बड़े पैसा कमाने वाले जो लोग हैं ना, उनसे 30% ले रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन वो 30% उनकी पर्सनल इनकम पे है। वो पर्सनल इनकम रखते ही नहीं, वो तो एसेट बिल्ड करते रहते हैं अपने आप को लोन में दिखा दिखा के। तो उनके लिए तो वो रास्ता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है। जिसके पास पैसा है वो पैसे से पैसा बहुत अच्छे से बना सकता है। उसके लिए उसको मतलब 50 ऑप्शन है। एक अच्छा CA हायर करे, या आज की डेट में तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एडवाइसेस देने का ऑफिस खोल के रखा है। वो लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, पैसा लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भाई अगर वो लाख रुपए भी ले रहा है तुमसे फाइनेंशियल एडवाइस देने की, तो तुम कम से कम 10-20 करोड़ के आसामी तो हो, उतना इन्वेस्ट करने के आसामी हो। इसीलिए तुम उनसे एडवाइस ले रहे हो कि भाई तू मेरा 10 करोड़ ऐसी जगह लगा के मेरे को हर मंथ 4-5 लाख रुपए आता रहे, या 2-4 लाख, जो भी हो। तो उनका इंटेंशन है। बट जनरली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि पैसे वाले कर लेते हैं, और जो नॉर्मल सैलरीड है उसके साथ दिक्कत क्या है, वो पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहता। भाई मैं अपनी जॉब देखूं कि क्या करूं, चुपचाप पैसे कटवा लो यार, कौन इससे माथा पच्ची करे। ये कौन इतनी माथा पच्ची करे वाला हिसाब किताब जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा भाई, तुम पिसोगे। ठीक है, तुम्हें खुद एक्टिवली सब चीज़ों पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जॉब कर रहे हो, वो सब कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी कैंपेन्स होती हैं तो उनमें भाग लो, वोटिंग करो कि हाँ ये है, हमको ये चाहिए। जब तक तुम्हारा वोट ही रजिस्टर नहीं होगा, तुम्हारा मत रजिस्टर नहीं होगा, तुमको कोई क्या फ़ायदा दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल की बात ये बता रहा हूँ कि मार्केट में अब बहुत अच्छे रूल है सेबी के, कि अब आप लाइव आके भी ट्रेड सिग्नल वो जो भी दे रहे थे वो भी सब बंद। और डिजिटल ब्लॉगर वाला जो वो जुनेजा है, उसने बहुत ये 6-8 महीने पहले वीडियो बनाया हुआ था कि भाई ये सब बंद करो। आपने सेबी ने क्या किया है, सेबी ने लगाम तो लगाई, फर्जी जो सिग्नल विग्नल देते हैं, लोगों के लॉस करवा देते हैं, उन सब पे लगाम लगाई है। लेकिन जो लाइव बैठ के ये सब कर रहे होते हैं ना, छोटे मोटे मतलब जो महीने के बस 5-10 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन से कमा रहे होंगे सिग्नल देने के, लॉस कोई करे तो उससे उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो कौन से सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है। और अगर होंगे भी तो फिर उसमें फ़र्क पड़ना है, क्योंकि सेबी उसमें संज्ञान ले सकती है अगर कोई केस रजिस्टर होता है तो फ़िलहाल की बात जो है वो ये है कि अच्छा है, लाइव बैठने वाले जो लोग हैं, लाइव में आके सिग्नल दूंगा लाइव चार्ट पे, और वो सिग्नल लेके लोग बाग डेली पैसा कमाएंगे, वो सब चीज़ें होंगी, वो भी अब बंद है।
ठीक है। तो जो फालतू के लोग ये सब कर रहे थे वो सब भी अब नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें भी हैं सेबी की, लेकिन उन्होंने लगाम लगाने का काम भी थोड़ा सा किया है। अच्छी चीज़ तब होती जब इंडिया में क्रिप्टो को लेकर थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए गाइडलाइन, कि आप अगर क्रिप्टो P2P करते हो करो, तो क्रिप्टो P2P पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन क्रिप्टो P2P में भी जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, मान लो $500 का किसी ने P2P किया, तो $500 पे $1 गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। मतलब एक बहुत छोटा अमाउंट, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट रखो ताकि गवर्नमेंट को उसका कुछ मिले, क्योंकि दिन के लाखों ट्रांजैक्शंस हैं एक दिन के, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब मिला दो। क्योंकि आर्बिट्रेज बंद नहीं हुआ है। बाइनेंस खोल के देखो, इतने सारे बैठे हैं क्रिप्टो लेने के लिए, देने के लिए, बाय एंड सेल करने के लिए, कि मतलब ट्रांजैक्शंस तो उनके हज़ारों होंगे, और ऐसे हज़ारों लोग भी हैं, तो हज़ारों इंटू हज़ारों लाखों हो गया। यहाँ पे अगर लाखों ट्रांजैक्शन जो क्रिप्टो के होंगे, $500 के नीचे, मतलब 100 नहीं, हाँ $100 के ऊपर, 500 के नीचे $1, 500 से 5000 तक $2, 5000 के प्लस जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस पर $5। इतना TDS का चार्ज है। अब आप चाहे एक्सचेंज करके प्रॉफिट कमाओ, चाहे जो करके कराओ, मतलब आप ट्रेड करके क्रिप्टो लेके आओ, चाहे आपके पास कहीं से आया हो, आप उसको INR में कन्वर्ट करके बैंक में डालना चाहते हो, जो भी करना है करो। लेकिन अगर इतना USDT आपने कन्वर्ट किया तो आपको ये टैक्स तो देना पड़ेगा। USDT हो या BTC हो, कुछ भी हो, क्रिप्टो का कोई भी करेंसी जिससे इतनी वैल्यू कन्वर्ट हो रही है तो उस पर ऐसा टैक्स हो गया। सिंपल सा तरीका है, हर एक इंसान लेमैन को भी समझ में आ जाएगा, और गवर्नमेंट को एक दिन में लाखों डॉलर मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, वो चुपचाप बैठे रहें, बस ये पैसा लीगल होगा लोगों का जो उनके पास ऑलरेडी है कमाया हुआ, चाहे वो फॉरेक्स से कमा रहे हों, चाहे वो इंटरनेशनली कुछ करके कमा रहे हों। हाँ, गवर्नमेंट ये ज़रूर उनको दे सकती है कि भाई अगर कोई बहुत ही बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर रहा है तो भाई तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से। वो बंदा डिक्लेयर कर देगा कि भाई मैंने ट्रेडिंग करके कमाया है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग करके कमाया है। तो ये लोग बोलेंगे नहीं, आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये वो क्यों? क्योंकि उसमें डॉलर में मतलब INR को डॉलर में कन्वर्ट करके आप विदेशी मुद्रा भंडार जो है इंडियन रिजर्व, उसको कम कर सकते हो। फेमा एक्ट का वायलेशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बूढ़े लोगों ने सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग के लिए FCRA और इस टाइप के कानून तो बना लिए, लेकिन फेमा का सही में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। वो सिर्फ पॉलिटिशियंस लोग जो इंडिया के बाहर पैसा भेज के प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते थे उस चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन उसमें भी रूल लगा के रिस्ट्रिक्ट किया कि आपको $2.5 लाख पर ईयर का परमिशन है। आप अगर RBI से परमिशन ले लो तो उतना आप विदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर सकते हो। तो ये बाय परमिट हो गया। लेकिन अगर कोई इंसान कुछ भी ट्रेड करके कुछ करके पैसा कमा रहा है, वो पैसा इंडिया में लाके लीगली अपने घर पे सब चीज़ें करना चाहता है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसमें गरीब आदमी अमीर भी बन सकता है। किस्मत है, गरीब आदमी अमीर भी बन सकता है। ट्रेडिंग में किस्मत भी होती है भाई, बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रेडिंग में किस्मत। हर एक बार लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, क्योंकि 95% लोग जो यहाँ किस्मत लेके बैठे हैं वो लॉस ही करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग वाले जो हैं वो कमा जरूर रहे हैं, लेकिन जो किस्मत वाले हैं वो कभी भी चमक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। हालांकि हर कभी ऐसा होता नहीं, लाखों लोगों में एक आध बार 2 बार किसी की हो गई तो हो गई। उसका रीज़न भी बताता हूँ। ये चीज़ आपको एग्री नहीं होगी, मुझे पता है। इसका रीज़न ये है सिंपल, कि मान लो एक कोई स्ट्रेटजी है, एग्जांपल देता हूँ। MACD इंडिकेटर है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, अगर चार्ट प्राइस एक्शन कुछ भी, खाली उसको इंडिकेटर देख के ट्रेड करना होता है, तो वो मान लो MACD है। वो MACD इंडिकेटर को 2 टाइम फ्रेम पे देख रहा है, एक घंटे पे मतलब H1 के चार्ट पे, और एक 5 मिनट के चार्ट पे। H1 के चार्ट पे MACD 0 लाइन के ऊपर चल रही है, सिग्नल लाइन, तो उसके लिए चार्ट बुलिश है, सिंपल कंसिडरेशन, ओके मान गए चलो। या फिर MACD की लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करके चल रही है, भले ही वो 0 लाइन के नीचे हो, ऊपर को जा रही है, दैट मीन्स कि वहाँ से चार्ट बुलिश कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
जैसे ही वहाँ बुलिश का सिग्नल है, M5 के अंदर अगर MACD 0 लाइन के क्रॉस करके ऊपर जा रही है तो वहाँ पे वो ट्रेड ले सकता है। 1:5, 1:10, जितना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए बैक टेस्ट करके अपने हिसाब से लगा ले। ऐसे करके अगर वो करेगा, मान लो उसके पास सिर्फ $100 ही है, किस्मत रही, किस्मत, वही बोला ना, किस्मत रही, तो इसी सेम स्ट्रेटजी से वो 10 टारगेट भी ले सकता है 2-4 OTM खा के ही। किस्मत की बात है ना। तो वो $100 के $1000, $2000, $5000 भी पहुंच सकता है सिर्फ कंपाउंडिंग करके। इस तरीके से एक अच्छा मनी मैनेजमेंट फॉलो करे, मार्टिंगल वार्टिंगल टाइप का भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा काम ही रिस्क का है। मैं बोल रहा हूँ ना, किस्मत ऐसे ही गैम्बल टाइप की चीज़ों में होती किस्मत। बाकी जो रूल के हिसाब से टेस्टिंग करके, बैक टेस्टिंग करके, हर एक चीज़ करके जो देखता है वो तो प्रॉपरली फिर चल रहा है अपना सिस्टम बना के, सेटअप बना के। तो उस चीज़ में किस्मत तो तब भी फैक्टर आती है, लेकिन उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना कि यहाँ है, क्योंकि यहाँ तो प्योर गैम्बल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि लोग बाग किस्मत से बहुत अमीर भी बन चुके हैं और बन सकते भी हैं। डिपेंड करता है उनकी स्ट्रैटेजी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर एक स्ट्रैटेजी लॉस करेगी, हर स्ट्रैटेजी लॉस करेगी, लेकिन वो कब लॉस करेगी ये किसी को नहीं पता। जब तक लॉस नहीं किया है तब तक तुम अपना प्रॉफिट भी सिक्योर करके अगर उससे आगे चल सको तो तुमने बहुत अच्छा सिस्टम बना लिया। अगर तुम ऐसा सिस्टम बना के बैठे हो कि 50 दिन तक प्रॉफिट होगा, 51वें दिन अगर लॉस हुआ तो सारा प्रॉफिट भी गया और कैपिटल भी लॉस होगा, तो फिर तुम्हारी स्ट्रैटेजी किस काम की है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये फैक्टर बहुत बड़ा है कि लोग बाग को सही से ट्रेड करना या कुछ करना आता है या नहीं। बट क्रिप्टो के टैक्स अगर ढंग से हो जाते तो यहाँ गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी पूरा अगर बंद कर दे, क्योंकि कितने लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, 10-12 करोड़, 15 करोड़, इससे ऊपर तो बन नहीं रहे। 20 करोड़, 26-27 करोड़ आई थिंक EPFO के अकाउंट होंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे तो ज़ीरो टैक्स वाले होंगे, तो वो सब छोड़ो, लेकिन कम से कम 10-15 करोड़ लोग तो होंगे। और 15 करोड़ लोगों अगर इनकम टैक्स भर रहे हैं तो कितना भरते होंगे, वो जितना भी भरते होंगे ना, जितना भी टोटल इनकम टैक्स कलेक्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम सैलरीड पर्सन, वो पूरा इनकम टैक्स जो है उससे बहुत कम है अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो पर ही ढंग से टैक्स लगा दे और लीगल करे चीज़ें कि भाई जो तुम कमा रहे हो क्रिप्टो में अगर वाइट करना है टैक्स दे दो, $500 पे $100, या 10,000 पे $100, मतलब $100 करोगे तो $1 का, $500 करोगे तो $5 का, $1000 करोगे तो $10 का, सीधा 1% TDS काटो, और वो TDS के बाद जो मिलेगा पैसा सामने वाले का वाइट, तो वो चाहे कहीं से कमाए करेगा काम। और वो पूरा जो गवर्नमेंट को लाखों डॉलर महीने के नहीं डेली के आएंगे, लाखों डॉलर डेली के, तो गवर्नमेंट तो महीने के अंदर ही कितने मिलियनों पे पहुंच जाएगी भाई। मतलब एक अगर एस्टिमेट भी सोचो कि अगर गिरी से गिरी हाल में एक दिन का $1 लाख भी पकड़ लो तो 10 दिन का $1 मिलियन हो गया, है ना। एक महीने का $3 मिलियन हो गया, $30 मिलियन हो गया एक महीने का। ठीक है भाई, एक साल का कितना हुआ, $300 मिलियन, और उसमें कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा तो वो समझ लो 300 से 400 मिलियन डॉलर हो गया। गवर्नमेंट के लिए बहुत है, $400 मिलियन फोकट के ही तो आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना भी नहीं है। जो क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन करेगा एक्सचेंजर खुद ही उसमें पैसा काट के देगा, वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आएगा, पब्लिक उससे प्रॉपर्टी खरीदेगी, जो करना है इन्वेस्टमेंट वो करेगी, क्योंकि उनका खुद का कमाया हुआ पैसा है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इससे गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि कुछ क्रिप्टो में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हो या कुछ करे। क्यों? क्योंकि भाई वो ये चाहते हैं कि तुम इंडियन मार्केट में पैसा डालो, लेकिन उसके भी तो इन्होंने इतने गंदे रूल बनाए हैं कि अब सामने वाला साला ऑप्शन से इन सब की ट्रेडिंग ही नहीं करेगा, स्टॉक बाय करके बैठेगा, उसमें भी साला निफ्टी जब 4000 पॉइंट गिर जाएगा तो उसकी आत्मा पे बोझ आ जाएगा इंसान के, क्योंकि ये लोग इकोनॉमी तो संभाल नहीं रहे। बहुत सारी फैक्टर है जो पब्लिक को अच्छी नहीं लगती, बट देश तरक्की तब भी करेगा, देश की तरक्की थोड़ी रुक रही है। अच्छे रूल बनाए इनकम टैक्स वगैरह के तो फिर पब्लिक के लिए भी फ़ायदा हो। आज देखते हैं क्या आएगा बजट में, जब ये सब हो जाएगा शाम वाम को तब फिर कल सुबह मैं एक वीडियो बना दूंगा, तब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी अगर जो वीडियो कोई मेरा देख रहा है पूरा देखा करो यार, लाइव देखा करो, तो फिर उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं लाइव आऊँगा। हाँ, अगर किसी को कुछ सीखना है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो वो मैं उसको सिखा सकता हूँ,
जो चार्जेबल होगा। वो मैं झूठ वो तो हो नहीं कि भाई ये नहीं वो नहीं, लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो पूरा एकदम यूनिक टाइप का है फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड में खासकर। करेंसी पेयर्स में भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा गोल्ड में और JPY में, ठीक है। किसी को सीखना है, महंगा है, पहले ही बता देता हूँ, महंगा है। महंगा मतलब कम से कम 1,00,000-1,50,000 होगा कॉस्ट, क्योंकि मैं हैंड होल्डिंग करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 2 सेशन 4 सेशन किए और छोड़ दिया कि ले भाई 3-3 घंटे के 4 सेशन कर दिया मैंने, अब तेरे को सब बता दिया, बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना तो सीख गया। मैं वो नहीं करता, मैं हैंड होल्डिंग करता हूँ। 1 से 2 महीने का पूरा टाइम दूंगा, और उस पूरे टाइम में हर एक चीज़ अच्छे से सिखाऊंगा कि ये देखना है, वो मार्किंग करनी है, ये समझो वो समझो, पूरा डिटेल में बताऊंगा तुमको। होमवर्क दूंगा, अगर तुम वो सब करोगे होमवर्क और सब चीज़ें, तो तुम डेफिनेटली वो पूरा मेथड समझ जाओगे। गारंटीड टेक्निक है। गारंटीड मतलब कि तुम, गारंटीड मतलब ऐसी गारंटी नहीं कि इसमें प्रॉफिट होएगा ही होएगा, नहीं। ये गारंटीड है कि ये तरीका जो है वो आपको टारगेट तो हिट करेगा, कितने के बाद वो सब बात की बात है, बट स्ट्रेटेजी अच्छी है, सब है, और एक सर्टेन मनी मैनेजमेंट है। उस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करा तो पैसा कमाओगे फॉरेक्स में, गोल्ड पे ट्रेड करके बहुत कम कमाओगे। क्योंकि देखो, जो लोग भी ये दिखाते हैं ना कि अरे हम तो 1 महीने के हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, लाखों डॉलर कमा रहे हैं, भाई वो सब गैम्बल कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है $1,000 के अकाउंट पे कोई 10,000 20,000 डॉलर कमा लेगा तो वो गैम्बल नहीं कर रहा होगा, रिस्क नहीं ले रहा होगा? तो इसीलिए अपना मेथड जो है वो काफ़ी सिक्योर बनाया है, थॉरोली बैक टेस्टेड है। मेरा वीडियो है 1-2, मैंने उसमें बताया है कि कैसे अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं अगर कोई करना चाहता हो तो। बाइनरी का अलग सिस्टम होता है, फॉरेक्स का अलग, दोनों अलग ही चीज़ है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस जो चीज़ है ना, CFD, कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया, बीच का डिफरेंस तुम्हारा प्रॉफिट है। कितने पे सेल किया, कितने पे बाय किया, बीच का डिफरेंस तुम्हारा प्रॉफिट है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये अलग होती है। बाइनरी ऑप्शंस में तो खाली टाइम के बेसिस पे चल रहा है कि 1 मिनट के बाद या कितने टाइम के बाद वो प्राइस ऊपर होगी कि नीचे, जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस पूरा है। तो यहाँ पे फॉरेक्स में सिस्टम थोड़ा अलग है। हाँ, मैं करेंसी पेयर्स में इन सब में ट्रेड करने का या गोल्ड पे ट्रेड करने का जो भी है ये सिखाता हूँ। हाँ, और ये चीज़ ऐसी है कि गवर्नमेंट थोड़ी बोल रही है कि आपको ट्रेड करना है या कुछ करना है, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। किसी को करना है तो भाई सीखो, फंडेड अकाउंटों में ट्रेड करो, उसी बेसिस पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। और सिखाते टाइम ही बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे पैसा अच्छे से कमाया जा सकता है इससे। इन्वेस्टमेंट तब भी लगेगा, गरीब को अमीर नहीं बनाती ट्रेडिंग, जिसके पास पैसा होता है वही पैसे से पैसा कमाता है। तो यहाँ पे वो वाली माइंडसेट से अगर लेके आए हो कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, थोड़ा बहुत ट्रेड करके 5-10 हज़ार कमा लूँगा तो मेरा पूरा लड़की और यशी निकल जाएगी, पूरी एकदम बढ़िया बाइक खरीदूँगा और खूब पैसा खर्चा करूँगा, लड़की मिलेगी, गर्लफ्रेंड मिलेगी, उसके साथ कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा, स्टारबक्स जाऊँगा, ये सब टाइप की चीज़ें अगर हैं माइंडसेट में तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग नहीं है भाई, तुम गैम्बलिंग करो, ठीक है। जा, जो सच है वो सच है, ठीक है। अगर यही सब इंटेंशन है तो तुम ट्रेडर नहीं हो, या ट्रेडर बन भी नहीं सकते। क्योंकि एक ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है, सुबह से शाम तक वही सेम काम कर रहा है।